जी का फिर से ये दोबारा वो आ रहे हैं। और रही बात विकास की, तो धीरे धीरे विकास हो रहा है। हालांकि उम्मीद ज़्यादा थी लेकिन उस अनुसार नहीं हुआ, फिर भी ठीक है। तेजस्वी हैं जिनका पहले ही नाम खराब हो चुका है, और उसका गठबंधन भी तो है, राहुल गांधी से है, ऐसे ऐसे नेता से हैं जो किसी काम के नहीं है बिहार। अगर वो लालू यादव के बेटे नहीं होते तो उनको कहीं ग्रुप डी का भी वो फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है, वो 9वीं फेल हैं। जनता का भी ये काम है कि आपका दायित्व है कि आप जो चीज़ आपके समाज में या आपके अगल बगल कहीं कुछ हो रहा है तो उसके प्रति जागरूक रहिए, और जो हो रहा है उसमें सहमति 25 से 30 में नीतीश जी की सरकार आ रही है, जो एनडीए समर्थित रहेगी और पूर्ण सरकार आ रही है इस बार। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से बिहार चुनाव आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जनता ये प्रश्न पूछ रही है कि क्या इस बार एनडीए की सरकार एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद दोहरा पाएगी, या फिर इस बार सत्ता परिवर्तन होगा और कोई नया चेहरा सामने आएगा मुख्यमंत्री के तौर पर। क्योंकि लंबे समय से नीतीश कुमार के हाथों में बिहार की कमान रही है, तो कितना विकास हुआ बिहार में, और क्या इस बार सत्ता परिवर्तन देख रहे हैं या वापसी हो रही है नीतीश कुमार की दोबारा से? सत्ता परिवर्तन तो नहीं हो रहा है इस बार, तो नीतीश जी का फिर से ये दोबारा वो आ रहे हैं। और रही बात विकास की, तो धीरे धीरे विकास हो रहा है। हालांकि उम्मीद ज़्यादा थी लेकिन उस अनुसार नहीं हुआ, फिर भी ठीक है। नहीं तो आप बता रहे हो उम्मीद ज़्यादा थी फिर भी उतना विकास नहीं हुआ, फिर भी क्यों नीतीश कुमार, क्यों नहीं कोई नया चेहरा, कोई नई युवा चेहरा, क्यों? क्योंकि अभी बिहार वालों के पास कोई ऐसा ठोस चेहरा नहीं है कि जिसको सामने रखे। अगर ये देखा जाए राजद के तरफ से, तो उधर से तेजस्वी हैं जिनका पहले ही नाम खराब हो चुका है, और उसका गठबंधन भी तो है, राहुल गांधी से है, ऐसे ऐसे नेता से हैं जो किसी काम के नहीं है बिहार में। उनके आने से और बिहार नीचे जा सकता है, जिस वजह से नीतीश कुमार जी को फिर से दोहराना। तेजस्वी को क्यों नहीं आप लेते लाइन में? क्योंकि वो तो कहते हैं युवा चेहरा है, जब वो मुख्यमंत्री थे तो 17 कितने लाख रोजगार देने का काम किया था उन्होंने। वो बताते हैं कि इस बार बिहार को बचाने के लिए वापसी आनी पड़ेगी आरजेडी की। ये जो गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि 17 लाख 15 लाख 8 लाख मैंने नौकरी दिया है, अगर वो लालू यादव के बेटे नहीं होते तो उनको कहीं ग्रुप डी का भी वो फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है, वो 9वीं फेल हैं। वो किस मुंह से कह रहे हैं कि मैंने नौकरी दिया, ये किया वो किया? उनके कहने से कुछ नहीं होता है, वो गला फाड़ ले। इस समय अभी बिहार का यादव भी बीजेपी को, एनडीए समर्थित पार्टी को वो सपोर्ट करेगी इस बार, और पूर्ण बहुमत से बिहार में सरकार। नीतीश कुमार के क्या काम बताएंगे? फिर वो तो कहते हैं कि बिहार में पुल ऐसे गिर जाते हैं जैसे ताश के पत्ते ढह जाते हों, बाढ़ आती है तो पानी ऐसा भर जाता है कि कोई निकासी का सुविधा नहीं। कितनी समस्या है बिहार की? इसमें देखिए, सबसे पहली बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, जो पूरे देश में व्याप्त है, और वही भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश में या राज्य में कहीं भी पुल गिरता है, और जिसमें कहीं ना कहीं जनता का भी ये काम है कि आपका दायित्व है कि आप जो चीज़ आपके समाज में या आपके अगल बगल कहीं कुछ हो रहा है तो उसके प्रति जागरूक रहिए, और जो हो रहा है उसमें सहमति दिखाइए। अभी हमारे बिहार में क्या होता है कि जो नेताजी हैं वो अपना काम किए, जो अफसर हैं वो काम किए, जनता को कोई मतलब नहीं है। जब कुछ नुकसान हो जाता है तब जनता जागती है और कहती है कि ये कैसे हो गया। हमारे समाज में जो गांव घर में स्कूल हैं, जो हमारे गांव में आदमी रहते हैं, वो कभी स्कूल पे नहीं जाते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम नीतीश कुमार जी का दोष नहीं देंगे, कहीं ना कहीं जनता का भी दोष है जो उनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं सही। मतलब जो एनडीए नारा लगा रही है 25 से 30% निधि, उससे आप एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं, और फिर से इस बार 25 से 30 में नीतीश जी की सरकार आ रही है, जो एनडीए समर्थित रहेगी और पूर्ण सरकार आ रही है इस बार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।